खबर कट टू कट में सबसे पहले आपको दिखाने जा रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर मौजूद एक ऐसा गांव जहां पर हिंदुओं की शादी में लूटपाट की जाती है, उन्हें डराया धमकाया जाता है क्योंकि वो अल्पसंख्यक हैं और उन्हें अपने पुश्तैनी घर-बार को छोड़कर चले जाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। और ये सब हो रहा है यूपी के नूरपुर में। और अब ये मामला राजनीतिक रंग भी ले रहा है, नेताओं का जमावड़ा वहां जुटने लगा है और अल्टीमेटम एक तरह से दे दिया गया है कि जब तक हिंदुओं के घरों में शादी आराम से नहीं होंगी तब तक आजान भी नहीं होगी। यानी कि मामला सुलग रहा है। क्या है पूरा माजरा, देखिए इस रिपोर्ट में। एक नया घमासान, कटघरे में भाईजान। हमारी बहन बेटियों की जो बारातें चढ़ती हैं उस रास्ते से गुजरने नहीं देते हैं। पलायन करते हिंदू, ये कैसा हिंदुस्तान। तरीके के ताले ये जो लटके हुए हैं ये इस बात की गवाही देते हैं कि किस तरीके से इस गांव में मुस्लिम समुदाय की दहशत है। हालात सुलगे, आए चेतावनी वाले बयान। ये हिंदुस्तान है, ये पाकिस्तान नहीं है, ये उनके पिताजी की सरकार नहीं है। जब तक बारात नहीं तब तक नहीं अजान। अगर बारात नहीं चलेगी तो मस्जिद में भी अजान नहीं लगाने देंगे, नहीं लगाने। अलीगढ़ के नूरपुर गांव की इन्हीं तस्वीरों से पैदा हुई वो चिंगारी जो मानो एक आग में तब्दील होने जा रही है। नूरपुर गांव के हिंदुओं ने सामाजिक जीवन से लेकर शादी ब्याह तक में उत्पीड़न के इल्जाम लगाए और इन इल्जामों के बाद एक एक कर इस गांव में बड़े बड़े नेताओं का जमावड़ा लगना शुरू हो गया। और इन्हीं चेहरों में से एक है अलीगढ़ की पूर्व मेयर शकुंतला भारती। तो उन्होंने लिखा ये मकान बिकाऊ है। हिंदुओं की शादी ब्याह में लूटपाट और मारपीट की वारदातों को लेकर शकुंतला भारती ने ऐसा बयान दिया जिसे देख लगता है कि अब हिंदुओं के हित के लिए आर पार के संघर्ष की तैयारी है। अगर बारात नहीं चढ़ेगी तो मस्जिद में भी अजान नहीं लगाने देंगे, नहीं लगाने। ये हिंदुस्तान है, ये पाकिस्तान नहीं है, ये उनके पिताजी की सरकार नहीं है। किसी कीमत पर दबंगई बर्दाश्त नहीं होगी और बारात चढ़ने से किसी ने रोका तो हम उनकी ऐसी बारात चढ़ाएंगे कि वो याद रखेंगे कि कैसे बारात रोकी जाती है। मैंने कह दिया है कि उनको अति शीघ्र उनकी गिरफ्तारी हो, नहीं तो उनके घरों पर ताले पड़े और 82 और 83 के तहत तुरंत ही कार्रवाई हो। जब तक बारात नहीं तब तक आजान नहीं। सोचिए अगर इस किस्म की चेतावनी दी जाए तो हालात किस कदर संगीन हो चुके होंगे। आखिर क्या हुआ था नूरपुर गांव के हिंदुओं के साथ, जो एक छोटा सा गांव देश भर की सुर्खियों का हिस्सा बन गया। समझने के लिए पिछले कुछ महीनों में हुई वारदातों को समझना होगा। नूरपुर में हिंदुओं के घर की बारात को रोककर उनके साथ मारपीट करना, लूटमार करना, ये मुस्लिम समुदाय पर आरोप लगे हैं। और यहाँ पर जिस घर में बारात आई थी, जिसके साथ मारपीट हुई थी, उसके पिता ओम प्रकाश हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे एक बार बात कर लेते हैं। ओम प्रकाश जी, अभी सांसद जी आए, तमाम आपसे बातें की। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या हुआ था उस दिन। ये हुआ था, मेरी बारात आई थी दिन में और उस मस्जिद से पहले ही मेरी बारात को रोक लिया गया। वो ये कहते हैं कि यहाँ से बारात नहीं निकलेगी जाटवों की। हम जाटव हैं, वो मुस्लिम में, हमारी 20% आबादी है, उनकी 80% आबादी है इस गांव में। वो हमको दबा कर रखना चाहते हैं। हमारी बहन बेटियों की जो बारातें चढ़ती हैं उस रास्ते से गुजरने नहीं देते हैं। शादी में और बहन बेटी की शादियों में ये झगड़ा करते हैं। मोमडन लोग जो हैं धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाते हैं लोगों को। बारात आती हैं और मुसलमान पीटते हैं। भाई बारात ना चढ़ने है, मारपीट करें, परेशान करें। हिंदू समाज की बहन बेटियों की बारात आती है, मुस्लिम समाज जब भी बारात आती है तब भी दंगा फसाद करते हैं और दबंगगिरी दिखाते हैं। यह है नूरपुर गांव के हिंदुओं के आरोप और हर आरोप बताता है कि सामाजिक तौर पर नूरपुर के हिंदुओं को दूसरे समुदाय के हाथों प्रताड़ना का शिकार होना पड़ रहा है। जरा सोचिए क्या बीतती होगी इन हिंदुओं पर जब ये शांति के साथ घर के शादी ब्याह न कर पाते हो। कैसे होते होंगे वो हालात जब बारात में लूटपाट की जाती हो, मेहमानों के साथ मारपीट की जाती हो। सवाल बहुत है। एक आजाद मुल्क जहां हर किसी को अपने धर्म और आस्था को मानने की आजादी है, वहां नागरिकों को सिर्फ इसलिए निशाना बनाया जाता है क्योंकि वो दूसरे मजहब के हैं, क्योंकि उनकी आस्था कहीं और बसती है। यही वजह है कि समुदाय विशेष के लोगों के खिलाफ अब नाराजगी बढ़ती जा रही है। आप रहिए सबका साथ सबका विश्वास, आराम से रहिए।
इसका मतलब नहीं है कि हमारा जाट भाई यहाँ पर वर्ग कम है तो उसको तुम खा जाओगे, वो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मीटिंग करूंगा, सबकी बात पूछूंगा, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। अगर दोषी है मुसलमान तो दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, कोई बख्शा नहीं जाएगा। हिंदुओं के आरोप सामने थे। पुलिस ने केस दर्ज कर यह भी कबूल किया कि शादी ब्याह में लूटपाट और मारपीट की वारदात हुई। स्थानीय सांसद और नेता भी खुलकर मैदान में आ चुके हैं, लेकिन दूसरे समुदाय का पक्ष जानना भी जरूरी था। न्यूज नेशन के रिपोर्टर्स ने दूसरे पक्ष से भी बात करनी चाहिए। 48 घंटे पहले मैं नूरपुर में था। वहाँ हमने पीड़ित हिंदू समुदाय से बात की, उनकी आप बीती समझने की कोशिश की। जो पीड़ित थे वो न्यूज नेशन के कैमरे के सामने आए और उन्होंने अपनी सारी समस्याएं, सारी मुश्किलें न्यूज नेशन को बताईं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जिन पर आरोप था, जिस मुस्लिम समुदाय पर आरोप था कि शादी ब्याह के दौरान वो लूटपाट करते हैं, मारपीट करते हैं, उनका कोई भी नुमाइंदा न्यूज नेशन के कैमरे के सामने नहीं आया। हमने उस बस्ती में भी जाने की कोशिश की, उस क्षेत्र में जाने की कोशिश की जहां मुस्लिम समुदाय रहता है। वहां पर तमाम लोगों से अपना पक्ष रखने की बात कही, लेकिन कोई भी नुमाइंदा न्यूज नेशन के कैमरे के सामने नहीं आया, जबकि उन पर लूटपाट और संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज है। अब ऐसा शक गहराता है और ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सच में मुस्लिम समुदाय ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। सवालों के घेरे में पुलिस भी है। मामला बढ़ा, मीडिया में हेडलाइंस आई तो पुलिस ने 11 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। लेकिन इल्जामों के मुताबिक जब नूरपुर के हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा था, उनकी शादी ब्याह में लूटपाट की जा रही थी, तब पुलिस कहां थी, प्रशासन कहां था? अगर पुलिस ने वक्त रहते हिंदुओं की फरियाद सुनी होती तो शायद आज मामला इस चेतावनी तक नहीं पहुंचता। जब तक बारात नहीं तब तक आजान नहीं। टीम न्यूज नेशन। और आइए आपको दिखाते हैं किस तरह से नूरपुर में हिंदू परिवारों ने अपने घरों के बाहर ये लिखवा दिया है कि ये मकान बिकाऊ हैं। कई परिवार पलायन कर चुके हैं और कई पलायन करके जाना चाहते हैं, वो भी उस जमीन को जो उनके पुरखों से, उनके बाप दादाओं से जुड़ी हुई है। आखिर किस तरह का दर्द है उनका, क्या कुछ उनके ऊपर बीती और कैसे प्रशासन और कानून व्यवस्था ने भी उनका साथ नहीं दिया। आप सुनिए नूरपुर के हिंदुओं की कहानी उन्हीं की जुबानी। हम तो जा रहे हैं यहाँ से गांव छोड़ के। घर पर बिकाऊ है, सब प्लान करने के लिए तैयार है। डर लगता है। हमारे गलियों में रात को 11 बजे तक घूमते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 गिनते जाइए। नूरपुर गांव की इस हिंदू बस्ती में से बहुत से घर मिलेंगे जिनके बाहर ये इबारत जज्बा है। भले ही अब पुलिस ने केस दर्ज कर लिया हो, लेकिन दूसरे समुदाय के अराजक तत्वों का भय इतना है कि ये लोग किसी भी कीमत पर नूरपुर छोड़कर जाना चाहते हैं। ये लगवा जी हमारे यहाँ बहन बेटियों की जो बारात चढ़ा, बारात नहीं चढ़ने देते हैं लोग। इनकी मुस्लिम समुदाय के लोग बहुसंख्यक है, 80% इनकी आबादी है, 20% हम लोगों की है। इन लोगों के सामने लड़ तो नहीं सकते हम, लेकिन फिर अब और क्या, हम पर कोई रास्ता नहीं बचा है पलायन के सिवा। परेशानी तो बहुत काफ़ी ज़्यादा है। हमने परेशानी में आकर ये लिखा सारा काम। पुलिस हमको, पुलिस नहीं जीने दे रही और प्लस में गांव के लोग, मुस्लिम समाज के लोग। हम क्या करें मजबूरी में, और मजबूरी में लिखना पड़ा। अगर हमको आश्वासन दे रहे हैं, सतीश जी कुछ भी करके जाते हैं, उसके बाद में अगर सतीश जी बोलते हैं तो हम यहीं पर रहेंगे, उसके बाद में तो निकल जाएंगे। आश्वासन नहीं मिला तो हमें। जरा सोचिए, जिस आशिया ने, जिस जमीन जायदाद को खड़ा करने में इंसान जिंदगी भर की कमाई लगा देता है, उस घर बार को ये लोग छोड़कर जाने को क्यों मजबूर हुए? जब न्यूज नेशन ने स्थानीय लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कुछ परिवार तो इस दर्द से इतना प्रभावित हुए कि वो नूरपुर छोड़कर जा चुके हैं और शायद ही कभी लौटे। मारपीट करी, दूलाते मार छेड़ करी, ड्राइवर की बाँह तोड़ी, डीजे पे डंडा बजा हुआ। पुलिस आई यहाँ पे, उनको 3-4 लाख रुपया भर दे, तुम कह रहे डीजे तो बड़ा क्यों चढ़ा रहे तुम? ये समस्या उनकी कुछ नहीं कह रही, वो भग जाती है। पूरी रात सोती है यहाँ, 4-4, 5-5 सोए के चले जाते हैं, जान लगती थी। हाँ, मिली भाई पुलिस है। नूरपुर में समुदाय विशेष के लोगों की कथित आतंक की खबर जंगल में आग की तरह फैल रही है। अब तो धर्मगुरु तक इस मामले पर अपना मत दे रहे हैं। कोई सामाजिक सौहार्द बनाए रखने की अपील कर रहा है तो कोई चेता रहा है। ज्यादा आबादी के बलबूते ऐसा सामाजिक आतंक फैलाना जायज कतई नहीं। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि डरने की जरूरत नहीं है, भयभीत होने की जरूरत नहीं है। यह सरकार भाजपा की है और जिसके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं है। जो घृणित कार्य उन लोगों ने किया है वह निंदनीय है, हम लोग निंदा भी करते हैं। और यह कहते हैं कि आप बहुसंख्यक
जहाँ हैं वहाँ इसका मतलब नहीं कि आप हिंदुओं पर करिए अत्याचार। आप शादी समारोह हो रहा था, लोग डांस कर रहे थे, हर जगह शादी में होता भी है, तो कोई बुरा नहीं कर रहे थे। अगर हमारे मंदिर के सामने से किसी मुसलमान की शादी हो जाए तो हम क्यों बुरा मानेंगे? तो मस्जिद के सामने से अगर वो डांस कर रहे थे तो मस्जिद अंदर थोड़ी कर रहे थे। आपने उनको मारा पीटा, ये गलत है। मैं फिर कहता हूँ कि आज कोई भी धर्म गुरु जो मुस्लिम वाले हैं इसका विरोध क्यों नहीं करते हैं? टप्पल के अंदर कोई झगड़ा नहीं हुआ। नूरपुर में सब लोग भाई भाई की तरह रहते हैं, आपसी भाईचारे के साथ रहते हैं। भाजपा के लोग हिंदू मुसलमान कराकर अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं, क्योंकि भाजपा के ऊपर बहुत बड़ा कलंक का टीका लग चुका है। अलीगढ़ में 150 लोग मर गए और भाजपा की गलत नीतियों के कारण भाजपा के लोग इन शराब माफियाओं से मिले हुए हैं। इससे ध्यान हट जाए ताकि हम इनका ये बदनाम होने से बच जाएं। सिर्फ इसका ये खेल है। नूरपुर के अंदर पहले भी और आज भी, पहले भी भाईचारे से रहते थे और आज भी भाईचारे से रहते हैं और आगे भी भाईचारे से रहेंगे। भाजपा का तो एक ही काम है, फूट डालो, राज करो। सामाजिक सद्भाव, कानून व्यवस्था जैसी दलीलें अब दी जा रही हैं, लेकिन तब कोई आवाज नहीं उठी, तब कोई सामने नहीं आया जब नूरपुर में अल्पसंख्यक हिंदुओं के घर शादियां करना मुहाल कर दिया गया था। अगर वक्त रहते किसी ने भी इन अपराधों और अपराधियों और ऐसी वारदातों के खिलाफ आवाज उठाई होती तो नूरपुर के हिंदू यूं अपने पुरखों की जमीन और मिट्टी छोड़कर पलायन को मजबूर नहीं होते। टीम न्यूज़ नेशन। और आइए अब आपको दिखाते हैं किस तरह से सुशील कुमार जो है वो फुफक कर रो रहा है, अपनी जान की भीख मांग रहा है। दरअसल ना तो उसे जेल के भीतर अपनी जान की सुरक्षा महसूस हो रही है और ना ही जेल के बाहर। ऐसे में उसे समझ नहीं आ रहा वो करे तो क्या करे। और इस बीच सुशील कुमार की रिमांड बढ़ाने के लिए सरकारी वकील ने अपने तमाम तर्क रखे और अब उस पर फैसला तो सुरक्षित रख लिया गया है, लेकिन सुशील जो है वो क्यों इतना डरा हुआ है, क्यों उसको अपनी जान का खतरा जो है वो नजर आ रहा है, जेल जाने का ये कैसा खौफ है उसके अंदर, उसे क्यों लगता है कि गैंग वॉर में जेल के अंदर ही उसे मार दिया जाएगा। आइए आपको दिखाते हैं इसकी क्लियर कट स्टोरी। सुशील कभी सीना तान कर चलता था, वो सुशील आज मुंह छिपाकर निकलता है। जो सुशील कभी अखाड़े में दहाड़ता था, वो आज सिर्फ फफक कर रोता है। एक नहीं, दो बार सुशील के आंसू निकलने की खबरें सामने आ चुकी हैं। आखिर ऐसा क्या है जिसके चलते बड़े बड़ों को धोबी पछाड़ मारने वाला सुशील चूहों की तरह छिपकर रोता है। पहलवान सुशील कुमार बीती रात फिर से पुलिस लॉकअप में फफक कर रो पड़ा। सुशील पहलवान को एक बार फिर डर सताया डॉन का। सुशील कुमार को अब सबसे ज्यादा डर इसी बात का है कि जब वह न्यायिक हिरासत में जेल जाएगा तो वहां डॉन के चमचे और जो अन्य कैदी हैं, जो बदमाश हैं, क्रिमिनल हैं, उसके साथ कैसा सलूक करेंगे, उसके ऊपर हमला कर सकते हैं। और ये वाली बात कल रात उसने अधिकारियों से कही और ये डर जताया कि अगर उसका रिमांड नहीं बढ़ा और उसे जेल भेज दिया गया तो उसके लिए बहुत मुसीबत हो जाएगी। और पुलिस का यही कहना है कि जब पहली रात थी, यानी रिमांड की पहली रात, तब भी यह रोया था। आखिर सुशील जैसे पहलवान या यूं कहें अब कत्ल के आरोपी को किसका डर है, इसके बारे में तो सुशील के पक्ष की तरफ से कुछ नहीं कहा गया, लेकिन माना जाता है कि सुशील के अंदर बैठे डर की सिर्फ एक वजह है, काला जठेरी गैंग। जी हाँ, वही काला जठेरी जो आज भी दूसरे देशों में छिपकर अपना गैंग चला रहा है। वो काला जठेरी जिसके एक फोन पर उसके गुर्गे किसी की भी जान लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। माना जा रहा है कि इसी काला जठेरी गैंग से सुशील के होश फाख्ता है। दरअसल छत्रसाल स्टेडियम में जब सुशील और नीरज बवनिया के गुर्गों ने सागर धनखड़ पर हमला किया था तो उस हमले में सोनू महाल नाम का पहलवान भी गंभीर रूप से घायल हुआ था। ये सोनू महाल गैंगस्टर काला जठेरी का रिश्तेदार है और इसी वजह से सुशील मानकर चल रहा है कि बदला लेने के लिए काला जठेरी जेल के अंदर सुशील के ऊपर हिट ऑर्डर कर सकता है। सुशील का डर सिर्फ काला जठेरी के गुर्गों तक सीमित नहीं है। दरअसल छत्रसाल स्टेडियम की वारदात से जेल के अंदर गैंगवॉर छिड़ने की भी आशंका है। सोनू महाल पर सुशील पहलवान ने हमला किया और सुशील पहलवान का साथ दिया नीरज बवानिया के गुंडों ने।
वहीं लॉरेंस बिश्नोई ने इस घटना के बाद नीरज बवानिया से दूरी बना ली और वो एक बार फिर काला जठेरिया गैंग के करीब आ गया। यानी सुशील के नाम पर नीरज बवानिया और काला जठेरिया गैंग जोर आजमाइश करेंगे। ऐसे में दो गैंग की जंग में सुशील की बलि चढ़ सकती है। सुशील के अंदर घर कर चुके डर के साथ ही आपको ये जानना भी जरूरी है कि कानून के कटघरे में सुशील के साथ क्या होगा। आज अदालत में सरकारी पक्ष ने साफ कहा कि सुशील जांच में सहयोग नहीं कर रहा। वारदात में इस्तेमाल किए गए हथियार से लेकर सुशील का एक मोबाइल और उसका डीवीआर अब तक बरामद नहीं हुआ। इसी वजह से सुशील की रिमांड बढ़ाई जाए। तो सुशील के डिफेंस लॉयर ने जवाब में कहा कि पुलिस 10 दिन की रिमांड में कथित सामान बरामद नहीं कर पाई तो आगे वो क्या कर लेगी, ये संदेह का विषय है। साथ ही सुशील के पक्ष में उसके खिलाड़ी होने का स्टेटस का हवाला देकर भी पुलिस रिमांड खत्म करने की मांग उठाई। अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा है और जब अदालत रिमांड पर फैसला सुनाएगी तभी साफ होगा कि अभी और कितने दिन सुशील के आंसू निकलेंगे या फिर सुशील चैन की एक सांस ले पाएगा। टीम न्यूज़ नेशन। कोरोना का क्रिमिनल यानी चीन एक बार फिर से नापाक हरकतों को अंजाम दे रहा है एलएसी पर। आपको बता दें कि चीन ने एक तरफ पाकिस्तान के साथ युद्धाभ्यास किया है तो वहीं दूसरी तरफ चीन जो है एलएसी पर अपने एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत कर रहा है, क्योंकि चीन इससे दो ही चीजें समझ में आ रही हैं। या तो चीन जो है वो एक बार फिर से वॉर मोड में जाने की या वॉर मॉन्गरिंग करने की तैयारी कर रहा है दुनिया का ध्यान बटाने के लिए, या फिर दूसरी उसकी ये कोशिश है कि पिछली बार जिस तरह से उसके सैनिकों को मुंह की खानी पड़ी थी इस बार ऐसा कुछ ना हो और वो अपने तमाम गैप्स जो हैं एलएसी पर, कमजोरियां जो हैं उनको भर सके। एंटी एयर गन, एंटी प्रोजेक्टाइल लॉन्चर्स, सरफेस टू एयर मिसाइल, हाई टेक राडार एंड सर्विलांस सिस्टम। ये हैं चीन की वो मिलिट्री तैयारियां जिन्हें एलएसी के नजदीक अंजाम दिया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स में इन तैयारियों को लेकर कई बड़ी डिटेल्स का खुलासा किया गया है। खबरों के मुताबिक तिब्बत में चीन ने 2 से ज्यादा नई एयर लैंडिंग साइट तैयार कर उन्हें ऑपरेशनल कर दिया है। इसके साथ ही साथ शिनजियांग और तिब्बत के दक्षिणी हिस्से में चीन ने सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी तैनात कर दी है। साथ ही एंटी एयर लॉन्चर्स की भी खबरें हैं। माना जा रहा है कि अपाचे जैसे अटैक हेलीकॉप्टर से बचने के लिए चीन ने शॉर्ट एंड मिड रेंज एंटी एयर रॉकेट लॉन्चर्स डिप्लॉय किए हैं। अगर पिछले साल मई से लेकर स्टैंड ऑफ खत्म होने के दरमियान हुई हरकतों पर नजर डाली जाए तो चीन ने ये तैनाती पहले भी की थी, बस शांति प्रक्रिया के बाद इसे छिपाए रखा। लेकिन जानकारों का मानना है कि चीन ने दबे पांव उन एयर गैप्स को भरने की कोशिश की है जहां से इंडियन एयरफोर्स चीन के एसेट्स को टारगेट कर सकती है। लद्दाख स्टैंड ऑफ के दौरान ऐसी ही कई एरियल गैप्स को इंडियन एयरफोर्स ने डोमिनेट किया था। पेंगोंग सौ से लेकर गलवान घाटी की तरफ जाते इन गैप्स पर इंडियन एयरफोर्स ने इतनी चाक चौबंद पेट्रोलिंग की थी कि पीएलए के लिए एक कदम आगे बढ़ाना मुश्किल हो गया था। एलएसी के नजदीक नए एसेट्स खड़े करने के साथ ही ड्रैगन ने पाकिस्तान के साथ मिलकर एक बड़ा हवाई अभ्यास भी शुरू किया है। अब तक जो डिटेल सामने आई हैं, उनके मुताबिक इस अभ्यास में जमीन और समंदर से अटैक लॉन्च करने, एयर डिफेंस कैपेसिटी को बढ़ाना और दुश्मन के विमान और ड्रोन को टारगेट करने की प्रैक्टिस की जाएगी। गलवान के बाद चाइना की नज़र सेंट्रल सेक्टर हिमाचल और उत्तराखंड पर बड़े पैमाने पर है। 1962 से ही 4 जगह पर चाइना डिस्प्यूट कहता है। शिपकला में सुमदो, बाराहोटी, उसका लिपुलेख और चुमार, इन तमाम जगहों में चाइना का 2 या 3 बारी इंट्रूजन हो चुका है, यूपीए के समय भी और मोदी सरकार के आने के बाद भी। इस समय चाइना को साफ तौर पर नज़र आता है कि हिंदुस्तान का जमावड़ा जो है लद्दाख में काफ़ी से ज़्यादा मजबूत है और चाइना किसी प्रकार से हमारे ऊपर हामी नहीं हो सकते। मायने साफ है, पाकिस्तान के साथ युद्धाभ्यास कर चीन भारत के लिए अलर्ट जारी करना चाहता है ताकि भारतीय सेना और उससे भी ऊपर इंडियन एयरफोर्स 2 फ्रंट चैलेंज के लिए रेडी रहे। और अगर खुदा न खास्ता कोई अदावत पैदा हो तो चीन के लिए इंडियन एयरफोर्स का खतरा कम हो जाए। लेकिन लद्दाख से लेकर स्पांगुर घाटी में जिस तरह इंडियन आर्मी और एयरफोर्स ने अपने ऑपरेशंस को अंजाम दिया था, वो साबित करता है कि चीन कितनी ही तैयारी कर ले, हिंदुस्तान के शूरवीरों के सामने टिक नहीं पाएगा। टीम न्यूज़ नेशन।
खबर का टिकट में अब जाते जाते आपको दिखाते हैं एक ज्वालामुखी का ऐसा वीडियो जिसे एक यूट्यूबर ने, एक डेयरडेविल यूट्यूबर ने शूट किया है। और वो धधकता ज्वालामुखी की जो तस्वीरें उसने कैप्चर की हैं, उसे देखकर आप भी दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। आइसलैंड की ये एक ज्वालामुखी है जिसने लावा निकालना जो है वो शुरू किया, और उसके बाद एक यूट्यूबर ने ये तय किया कि वो इस पूरे घटनाक्रम को कैप्चर करेगा अपने वीडियो में। एक डेयरडेविल यूट्यूबर ने ज्वालामुखी के अंदर लावे का वीडियो बनाने की ठानी और कैमरे से लैस ड्रोन को ज्वालामुखी के मुंह तक भेज दिया। इस ड्रोन से ज्वालामुखी के अंदर उफनते लावे का वीडियो शूट हो गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे ज्वालामुखी की चोटी से लावे की एक बड़ी धार से निकल रही थी और बीच बीच में गर्म लावे का फव्वारा बाहर आ रहा है। कुछ सेकंड शूट करने के बाद जब ड्रोन ज्वालामुखी के और नजदीक पहुंचा तो अचानक लावे की एक बड़ी धार ऊपर उठी और ड्रोन उसकी चपेट में आकर क्रैश हो गया। लेकिन ड्रोन से लिए जा रहे वीडियो को यूट्यूबर लगातार स्ट्रीम कर रहा था, जिसके चलते ये पूरा वीडियो वो रिकॉर्ड कर पाया। और ज्वालामुखी के इस वीडियो को अब तक 2 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं।